स्क्रीन शेयर हो रही हो, आवाज नहीं हो रही तो बता देना, ठीक है। देखो, आज जो हम स्टार्ट करेंगे ना लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, सबसे पहले मैं कराऊंगी आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। डन। ये पहले वाली क्लास है, कोई बात नहीं। मैं इसका एक पार्ट में करा देती हूँ आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। देखिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन कर लो साथ के साथ, ठीक है। इसमें आप एक स्क्वायर बना लो। स्क्वायर बना लिया? इतना बना लिया? अब यहां लिखो ए, यहां लिखो ई, यहां लिखो आई, और यहां लिखो ओ। बता देना अगर कुछ भी समझ ना आए, ठीक है। अब देखो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो। ओके। सो ए का क्या कह रहे हो? हेलो। ओके डियर, देखो ए का मीनिंग क्या है? ओल। हाँ जी। ए का मीनिंग है ओल, ई का मीनिंग है नो, आई का मीनिंग है सम, और ओ का मीनिंग है सम नोट। यहां तक नोट डाउन कर लिया? ओल, नो, सम नोट। अब क्या करो, इन चारों से एक एक स्टेटमेंट बना लो। जैसे कि पहले हम ओल से एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ओल डॉग आर कैट। डन, बना लिया? फिर बनाओ नो से, नो डॉग आर, नो डॉग आर कैट। कोई भी स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। फिर बनाओ सम से, जैसे कि सम डॉग आर नोट कैट, सॉरी, सम डॉग आर कैट। सम से बनाना है ना। फिर उसके बाद सम डॉग आर नोट कैट। आपने चारों से एक एक स्टेटमेंट बना दी। डन। अब देखो डियर, आपने पहले से बनाया ओल्ड डॉग आर कैट, ये वाला ओल्ड डॉग आर कैट, ये आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड डॉग आर कैट। इसका मीनिंग है कि सारे डॉग कैट हैं। बात समझ रहे हो मेरी बात? फिर आपने बनाया नो डॉग आर कैट, कि कोई भी डॉग कैट नहीं। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको कहूं कि दिशा, ओल्ड डॉग आर कैट, ये सारे डॉग कैट हैं, ये बात सच है। मैंने क्या बोला? कि ओल्ड डॉग आर कैट, ये बात सच है। तो मैं क्या अपने ही मुंह से ये बोल सकती हूँ कि नो डॉग आर कैट, ये भी बात सच है? बताओ। नो, नो मैम। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक तरफ कह रही हूँ सारे डॉग कैट हैं, और दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ सारे डॉग कैट नहीं है। भाई एक जगह पर तो रुक जाओ। आप ही कहोगे कि आप एक बात बोलो, या तो आप ये कहो कि सारे डॉग कैट हैं, या तो ये बात कहो कि सारे डॉग कैट नहीं है। बात समझ में आई? तो ये यस मैम। और ई इकट्ठे कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते डियर? इकट्ठे ट्रू। ये भी ट्रू नहीं हो सकते, याद रखोगे। ये यस मैम। दोनों फॉल्स हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं? इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। लर्न कर ले, पेपर में आएगा, मैं दिखाऊंगी आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है डियर। ऑल और नो रट लो। ऑल और नो इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। अब इस डेफिनेशन को जो ऑल और नो से बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डियर कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेरी। याद रखना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। इज इट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट है? नो मैम। मैम बस 1 मिनट रुकना। हाँ जी।
स्टार्ट करें दिशा? नोट डाउन अगर पूरा नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में वीडियो देख के कर लेना। ओके मैम। बाद में पॉज करके वीडियो को फिर लिख लेना। स्टार्ट करूं? ओके मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका, अब हम चलते हैं आई और ओ की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? आई आई ओ। तरफ। आई मीनिंग सम, ओ मीनिंग सम नोट। अब आई क्या कह रहा है डियर? कि सम डॉग आर कैट। हमने मान लिया ये बात सच है कि कुछ डॉग कैट हैं। हमने क्या मान लिया? कि कुछ डॉग क्या है डियर? कैट हैं। अब हम कह सकते हैं सम डॉग आर नॉट कैट, कि कुछ डॉग कैट नहीं है, है ना? हम कहे कि कुछ लड़के इंटेलिजेंट है, कुछ लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, तो एक साथ दोनों बातें ट्रू हो सकती हैं। इज इट क्लियर? हो सकती है ना एक साथ दोनों यस। बातें? बट याद रखना यस। एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। ऊपर वाले का उल्टा है ये। ऊपर वाला क्या बोलता था? कि एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। ये क्या बोलती है? एक साथ दोनों ट्रू हो सकते हैं बट एक साथ दोनों फॉल्स नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? यस मैम। इसकी डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं डियर? सब कॉन्ट्रेरी। डन। यस मैम। इसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। दोनों डेफिनेशन पक्की याद हो गई? यस मैम। नेक्स्ट हमारा आता है डियर ए और ओ के साथ, ई और आई के साथ। किसके साथ किसका रिलेशन आता है नेक्स्ट? ए और ए एंड ओ ओ। और सम नोट, नो और सम। देखो डियर, इसको जो ये डायगोनल है जिनसे हमने बनाया, चाहे इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ हो, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या होता है इसका नाम? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। इधर लिख देती हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी। डन। ये किसका नेम है कॉन्ट्राडिक्टरी? यस मैम। इन दोनों डायगोनल का। ए ओ आई। हाँ जी। इसका मीनिंग क्या है याद करो। इस कॉन्ट्राडिक्टरी का मीनिंग क्या है? ये कहता है कट्टर दुश्मन। इस कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है? कट्टर दुश्मन। ठीक है, कट्टर दुश्मन। दैट मीन्स कि अगर आपको इसका पता चल जाए ना कि ऑल से बनी हुई स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आपको ये पता चल जाए ऑल डॉग आर कैट ट्रू है, तो सम नोट वाली फॉल्स होगी ही होगी। 100% ये फॉल्स होगी। इसकी कट्टर दुश्मन है, उल्टी है। समझ में आई बात? डायगोनल क्या बोलते हैं आपस में? कि अगर एक का पता चल जाए ये ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, एक का पता चल जाए ये फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। सेम तरीके से होगा। अगर एक का पता चल जाए कि नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो सम वाली फॉल्स होगी। अगर एक का पता चल जाए कि नो वाली फॉल्स है तो सम वाली ट्रू होगी। इज इट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट है? नो मैम। नहीं है बिल्कुल? दोनों डायगोनल समझ में आ गए? यस मैम। अब जो चीज रहेगी हमारे पास, सिर्फ एक रह गया, वो होते ही आपका क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएंगे। अब रह गए डियर, देखो ये वाली चीजें, इनका आपस में रिलेशन। ये ब्राउन ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, इनका आपस में, दोनों का आपस में रिलेशन। डन। यस मैम। और इनके आपस के रिलेशन को पहले डेफिनेशन में बोलते हैं हम डियर सबअल्टरन। क्या बोलते हैं? सबअल्टर। डन। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम क्या कहते हैं। ये सबअल्टरन बोलता है कि जब आप ऊपर से नीचे देखोगे, जब कहाँ देखोगे? ऊपर से नीचे, तो रिलेशन का पॉजिटिव। कैसा होगा रिलेशनशिप? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो रिलेशनशिप होगा नेगेटिव। और ये रिलेशनशिप आप आखिरी में देखोगे जब आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। बस आपको सिर्फ पहले ऊपर से नीचे वाला रिलेशन देखना है। ठीक है? कैसे? अगर आपको ये पता चल जाए कि ऑल डॉग आर कैट, ये बात सच है, तो पॉजिटिव रिलेशन, दैट मींस सम डॉग आर कैट, ये भी बात सच होगी ही होगी। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको ये बात पता चल जाए कि नो डॉग आर कैट, ये बात सच है, तो सम डॉग आर नॉट कैट, ये भी बात सच होगी ही होगी। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट है? यस मैम।
बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आपको हो तो। नो मैम। नहीं है ना? तो ये हो गया डियर सबल्टर्न। नीचे से ऊपर का इतनी परसेंट श्योरिटी नहीं है, वैसे नेगेटिव रिलेशन होगा। सम नोट से नो पर नहीं जा सकते आप, इसी तरीके से सम से ओल पर नहीं जा सकते कि आपको सम का पता है ये ट्रू है, तो ये बात नहीं है कि ओल ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बट ऐसी बात है कि सम अगर ट्रू है, ओल की श्योरिटी नहीं है कि वो ट्रू होगा, बट फॉल्स होने के चांसेस हैं। ये लास्ट में देखेंगे आप, जब आपके पास कोई भी और सोर्स अवेलेबल नहीं होगा। डन। अब जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तब मजे आएंगे। ये क्या है, थोड़ा सा एक बार मैं बताऊं ब्रीफ में। ये यस मैम। प्रैक्टिस करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि पेपर में कैसे कैसे आए। देखो डियर, जब हमने बात करी कि ओल वाली, ओल का हमने देखा, ओल का हमने नो के साथ देखा, पहले नो के साथ है ना। ओल डॉग आर कैट, नो डॉग आर कैट। तो हमने कहा कि अगर ओल वाली बात सच है, तो नो वाली बात सच नहीं हो सकती। ये नहीं कहेंगे कि नो वाली झूठ है, क्या बोलेंगे हम, नो वाली सच नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों इकट्ठे फॉल्स हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेरी। इसी तरीके से सम नोट वाले दोनों सच हो सकते हैं, पर दोनों झूठ नहीं हो सकते इकट्ठे, इसलिए उसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। कट्टर दुश्मन, एक दूसरे के डायगोनल को हम कट्टर दुश्मन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, जो कि क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ऑल ट्रू है तो सम नॉट फॉल्स होगा ही होगा, अगर ऑल फॉल्स है तो सम नॉट ट्रू होगा ही होगा। इसी तरीके से नो और सम। मेरी बात समझ रहे हो दिशा? यस मैम। उसके बाद क्या आपको याद रखना डियर, कि जो ऑल और नो की बात मैंने करी ना, ऑल और सम नॉट की बात, डायगोनल की बात करी, अगर इनमें से किसी एक का नहीं पता, एक अनडिटरमाइंड है, तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होगा। अब कैसे पता लगाओगे जब आपको एक का ही नहीं पता? तो समझ आ रही है बात? तो कॉन्ट्राडिक्टरी की ये पहचान है। अच्छा, सबल्टर्न में हमने बताया ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव वाले रिलेशन लास्ट में ही देखेंगे, जब हमारे पास कोई और चीज अवेलेबल नहीं होगी, अदरवाइज पॉजिटिव वाला हम देख लेंगे। बताओ इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो दिशा पूछो। नहीं है मैम। नहीं, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं डियर, ठीक है? ओके मैम। अच्छा जी। ओ, हेलो दिशा, कब से म्यूट था मेरा ये? मुझे लगा मैं बोल रही हूँ, पर अभी देखा मैंने। हेलो। मैम अब आपने ये पीडीएफ चलाई है ना, तब से आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जब से ये पीडीएफ चलाई है। ओके डियर, मैं बोलते जा रही, मैं ये कह रही कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप ये देखो कि आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अपनी नोटबुक में बनाया है एक बार? बना लिया मैम। बना लिया ना? तो अब अपनी नोटबुक में देख के आपने आंसर बताना है, ठीक है? देखो, ये लिखा हुआ है डियर क्वेश्चन में, इफ द स्टेटमेंट, ये पहले के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, कौन से वाली स्टेटमेंट गिवन है? ऑल स्टूडेंट्स आर, ऑल वाली मैम। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये पेपर में गिवन है, राइट? ए वाली। अब कह रहा है अगर ये सच है तो कौन सी फॉल्स होगी? ऊपर वाले दोनों, टी, ऊपर वाले दोनों ऑल और नो, दोनों ट्रू हो सकते हैं? बताओ जल्दी। नो मैम, नो मैम। हो सकते हैं, इसका मतलब नो वाली फॉल्स होगी, होगी नो वाली और फॉल्स। एक ओ वाली फॉल्स होगी और मैम। इसका कट्टर दुश्मन कौन है ऑल का? ओ। ओ को क्या बोलते सब हैं? नोट। सम सब नोड। नोट। So first and third will be the right answer. B will be the right answer. Is it clear? ये पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे चले। यस मैम। क्वेश्चन क्या है? सम मैन आर क्रूअल। सम मीनिंग आई वाली स्टेटमेंट गिवन है। कौन सी स्टेटमेंट गिवन है? आई वाली। आई। आई वाली गिवन है।
कह रहा है ट्रू कौन सी होगी? जब ये फॉल्स है तो इसका कट्टर दुश्मन हुआ कौन? नो। कौन हुआ? नो। नो। ये भी क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू। बात समझ रहे हो? ये ट्रू हो जाएगी। यस मैम। मेरी बात समझ में आई? और ये ट्रू, यस मैम। ये ट्रू है तो ये ट्रू हो नहीं सकती, तो ये फॉल्स हो गई। ये फॉल्स हुई तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो ट्रू होगी। तो इसका मतलब सम, नो वाली और सम मैन आर नॉट क्रूअल, सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखो डियर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, इट फॉल्स। ये कह रहा है वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, इसका मीनिंग क्या है पहले तो आप मैम जी। एक बात ये बताना, ये जो सम वाली है ये मैम दोनों एक साथ फॉल्स तो हो ही नहीं सकती, सम और सम नॉट। हाँ जी, तभी तो फॉल्स नहीं हो सकती, तभी तो ट्रू पूछा है। ये बोला है ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ओके मैम। तो हमारी सम नोट वाली ट्रू हो गई। यस मैम। आप ना कौन सा भी रूल कहीं पर लगा के देख लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। आगे देखो डियर, इफ द प्रपोजिशन वेजिटेरियंस आर नॉट मीट ईटर्स, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डियर वेजिटेरियंस मीट ईटर्स नहीं है, दैट मीन्स कोई भी वेजिटेरियन मीट ईटर्स नहीं है। इसका मतलब नो। नो वाली स्टेटमेंट। कौन सी गिवन है? वेरी गुड, नो वाली। अब ये बताओ, नो वाली अगर फॉल्स है तो नीचे वाली में से कौन सी सही होगी? सही का मतलब ट्रू नहीं, इसने ये नहीं बोला ट्रू कौन सी होगी। ये कह रहा है इसके संदर्भ में, मतलब एक तरीके से इसके साथ कौन सी कनेक्ट हो पा रही है। जब हमें ये पता चल गया कि हमारी ई वाली, ये वाली जो है वो फॉल्स है, तो हमारी आई वाली क्या हो जाएगी डियर? ट्रू। क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू। तो सम वेजिटेरियंस आर मीट ईटर्स इज ट्रू, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो सही है। उसके बाद अब ये जो फॉल्स है तो ये हमारा डाउटफुल होगा, क्योंकि हमें ये तो पता है दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दोनों फॉल्स यस मैम। हो सकते हैं, पर ये भी नहीं पता 100% होंगे ही होंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब ऑल वाली स्टेटमेंट क्या रहेगी हमारी? डाउटफुल। क्या रहेगी डियर? डाउटफुल। और अगर डाउटफुल। ऑल वाली डाउटफुल है तो इसका इसका कट्टर दुश्मन क्या रहेगा? वो भी डाउटफुल रहेगा। समझ रहे यस हो? मैम। उसको आप श्योरिटी थोड़ी ना दे सकते हो कि वो ट्रू हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ये ना मैंने जब पहले क्लास ली है ना डियर, उसमें ना ये मार्क परमानेंट हो गए, इसीलिए इनके आंसर दिख रहे हैं आपको, नहीं तो उससे पहले आंसर नहीं दिखते थे। मैंने कभी किसी बच्चे को आंसर नहीं दिखाए, जो पहले, इससे पहले बैच थे ना, उसमें ये आंसर नहीं दिखते थे। पर ये परमानेंट मार्क हो गया, अब ये जा नहीं रही। आगे वालों में नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक क्वेश्चनों में और है। ठीक है, आगे देखो। ओके मैम। नेक्स्ट से द प्रपोजिशन ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, इसका भी मीनिंग क्या है? इसका भी नो ही नो मीनिंग वाली स्टेटमेंट। इज ट्रू। अगर नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सी इन्फ्रेंस इनमें से सही होगी? सही का मतलब ट्रू नहीं, करेक्ट होगी। इज इट क्लियर? जब तो मैम सम नॉट वाली होगी। हमारी ये बात ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसने बोला ऑल मैन आर ट्रू, ऑल मैन आर मॉर्टल, ये बात सच हो सकती है जब ये ट्रू है तो? यार ऑल मैम इकट्ठे ट्रू हो सकते हैं? बताओ। नहीं हो सकते मैम। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या कर दो? कट कर दो। क्या कर दो डियर? फर्स्ट वाले को कट। कट। फर्स्ट कट किया तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। इज इट क्लियर? दैट मीन्स अब हमारे पास क्या रह गया? आंसर क्या रह गया हमारा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम देख लेते हैं क्या सही बात है ये। देख, इसने बोला कि अगर नो वाला सही है तो सम वाला फॉल्स होगा, बिल्कुल सही बात, सही है ना? यस मैम। फिर इसने बोला नो मैन आर मोटर इज डाउटफुल, मतलब कि यही वाली चीज है, ये डाउटफुल वाली सिचुएशन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल मैन आर मोटर, ये फॉल्स, जब एक ट्रू है, नो वाला ट्रू है, तो ऑल वाला फॉल्स होगा ही होगा। बताओ, कोई डाउट हो तो? नो मैम। आगे देखो डियर, फिफ्थ क्वेश्चन,
By which of the following proposition the proposition some men are not honest is contradicted? बताओ, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। सम नोट का कट्टर दुश्मन कौन है? मैम सम नोट का ऑल। वेरी गुड। तो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर? ऑल मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बताओ। मोस्ट, अच्छा मैंने कुछ वर्ड्स नहीं बताए डियर, वो लिख लो आप। अगर आपके सामने आ जाए मोस्टली, ठीक है, उसका मीनिंग होता है कुछ, समझ रहे हो? आपके सामने आ जाए ईच एंड एवरीवन, इसका मतलब होता है ऑल। मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। आपके सामने और भी कुछ वर्ड्स आएंगे, मैं बताती रहूंगी साथ के साथ। आपके सामने ओके। मोस्ट आ जाए, ये इन सब का मीनिंग क्या होता है? सम ही, ठीक है। सम। कई बार क्या हो सकता है आपके सामने हार्डली आ जाए ऐसे करके कुछ, उसका होता है सम नोट। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, यस मैम। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ओबीडियंट है, इसको हमने ट्रू ले लिया, ट्रू ले लिया। तो ये कह रहा है कि आप किस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हो? बताओ फटाफट। अगर यहाँ पर हमने इसको ले लिया भाई ट्रू, नीचे वाले दोनों ट्रू हो सकते हैं? बताओ जल्दी। यस। नो अगर मैम। यस वो मैम हो सकते हैं। अगर ये हो ट्रू है सकते तो ये हैं। क्या होगा? फॉल्स यस मैम। होगा, फॉल्स। और ये ट्रू है तो ये भी एक तरीके से फॉल्स। एक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, तो इसका आंसर देखो, पहले यहाँ पे देखते हैं, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स होगा, है ना? तो अब देखते हैं। यस मैम। ऑल ओबीडियंट पर्सन आर स्टूडेंट्स, ऑल ओबीडियंट पर्सन आर स्टूडेंट, ये नहीं हो सकता ट्रू, कट कर दो। ऑल स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, कट कर दो। सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट हो सकता है, सम वाला तो हो सकता है ना ट्रू। यस मैम। और सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडियंट, इसका मतलब नोट से नोट कैंसिल, इसका डिस, तो रह गया सम स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, है ना? तो आंसर यस होगा मैम। थर्ड एंड फोर्थ। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो। नो मैम। आगे देखो डियर, अभी तक समझ में आ रहा है दिशा? यस मैम। देखो, सेवेंथ क्वेश्चन देखो। इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट, ये क्या स्टेटमेंट गिवन है? सम मैन आर ऑनेस्ट, सम वाली स्टेटमेंट है मैम। इफ द स्टेटमेंट सम मैन आर ऑनेस्ट इज फॉल्स, सम वाली स्टेटमेंट को फॉल्स लिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? भाई एक तो इसका कट्टर दुश्मन होगा। अब कट्टर दुश्मन इसका कौन है? सम का कट्टर दुश्मन कौन है? नो। नो है। नो ट्रू होगा तो नो के नीचे क्या होता? पॉजिटिव रिलेशन। सम नोट वो भी ट्रू होगा मैम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डियर, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक तो नो वाला और एक सम नोट वाला, डेट मीन सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन इसमें ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, इसका मतलब नो वाली स्टेटमेंट गिवन है ना, कि नो यस मैन। मैम। तो इसका मतलब हमारा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा आंसर जो होगा वो राइट होगा। क्लियर बात यहाँ तक? यस मैम। अगला क्वेश्चन बताओ डियर, क्या लिखा हुआ है? Among the following two statements are related in such a way that if one become undetermined, अगर एक undetermined होगी तो दूसरी भी undetermined होगी, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये मैम कॉन्ट्राडिक्टरी की। वेरी गुड। और कॉन्ट्राडिक्टरी कौन कौन होता है? ऑल और सम नोट एंड नो एंड सम। ऑल और सम नॉट नो एंड सम, वेरी गुड। अब इसमें देखो कौन से का पेयर है? एक तो ऑल वाला है मैम, सबसे ऊपर एवरी फ्रूट इज न्यूट्रिशियस। वेरी गुड। ऑल के सम। साथ क्या होना चाहिए? सम नोट। क्या सम नोट गिवन है? नहीं मैम। यार हार्डली का मतलब मैंने क्या बताया था? हार्डली सम नोट। सम नोट। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आया या दोबारा बताऊं? आ गया मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इफ टू प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी फॉल्स बट मे बोथ बी ट्रू, इकट्ठी फॉल्स नहीं हो सकती, ट्रू हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सब कॉन्ट्रेरी।
नेक्स्ट बताओ, if two preposition having the same subject and predicate term can both be true but cannot both be false, दोनों true हो ये सब सकते कॉन्ट्रेरी आएगी मैम। हैं। next, by which of the following preposition the preposition wise men are hardly afraid of death, पहले तो इसका मीनिंग बताओ, ये क्या है, सम है या सम नोट, वेरी सम गुड, नोट। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? इसका मैम ऑल, वेरी गुड, तो आंसर क्या आएगा? ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ, बी। नेक्स्ट बताओ, among the following statement two are contradictory to each other, select the correct quote that represent them, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज में से सेलेक्ट करो, कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी? ऑल और सम नोट, और सम और नो। ठीक है, अब देखो ढूंढो इसमें कौन सा पेयर गिवन है। ऑल पोएट्स आर फिलोसोफर्स, सम पोएट्स आर नोट। ऑल और सम नोट वाला भी है मैम। और सम और नोट वाला भी है, राइट। अब ये देखो पहले आंसर कौन सा गिवन है, वो राइट आंसर होगा। नहीं मैम, मैम नो वाले में तो ये दे रखा है, नो फिलोसोफर इज अ पोएट। इसमें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज हो गया तो इसको साइड ही कर दो, तो आंसर हमारा ए एंड सी आ जाएगा। और अगर यूं भी सोचते तो बी और डी बाद में गिवन है डियर, है ना, बी और डी। यस मैम। अगर मान लो किसी को ध्यान भी ना रहे तो बी और डी वैसे भी बाद में गिवन है, और दूसरी बात इसने इन्होंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी चेंज कर दिया, तो ये हमारा रूल एप्लीकेबल होता ही नहीं। डन। नेक्स्ट बताओ, 30, यस मैम। among the following preposition two are related in such a way that can both be true although they cannot both be false, आंसर क्या आएगा वैसे इसका? मतलब इसकी डेफिनेशन का आंसर क्या होगा? सब कॉन्ट्रेरी मैम। तो सब कॉन्ट्रेरी में क्या क्या आता है? सम एंड सम नोट। सम एंड सम नोट। ए एंड डी, ए एंड डी आंसर होगा मैम, ए एंड डी। वेरी गुड, बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं डियर, 15 क्वेश्चन ही हैं ऐसे, फिर उसके बाद दूसरे रूल वाले हो जाएंगे स्टार्ट, मतलब ये आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन, ओके। if the preposition no man or honest is taken to be false, which preposition is claimed to be true, इसका कट्टर दुश्मन, नो का कट्टर यस मैम। कौन होगा? सम, सम। नेक्स्ट बताओ, लास्ट क्वेश्चन, if the statement none but the brave wins the race is false, डियर इसने नन के बाद बट लगा दिया, इसलिए इस नन की वैल्यू ही नहीं रही, द ब्रेव विंस द रेस इज फॉल्स। अब इसका ट्रू क्या होगा? अगर एक तरीके से ऑल को फॉल्स मान लिया तो ट्रू क्या होगा? उसका कॉन्ट्राडिक्टरी, सम नोट। हाँ जी, और सम नोट यहाँ पे किस में है गिवन है? सिर्फ और सिर्फ बी में, यस मैम। ठीक है। अब आपको आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो ना, अगर वैसे भी आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में पेपर में आ रखे हो तो आप वो करना, और ये सारे रूल्स रट लेना दिशा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। ओके, ओके मैम। कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।